सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट पावर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको मिलती हैं या उनके पास होती हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास इंडिया में जो दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, फाइनेंशियल पावर्स हो गई, ठीक है, जुडिशियल पावर्स हो गई, मिलिट्री पावर्स हो गई, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, इमरजेंसी पावर्स होगी और पार्डनिंग पावर्स होगी। तो इतनी सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट के लेक्चर जो मैंने आपको वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है और वो केवल नॉमिनल हेड है, लेकिन ये सारी पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स से कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स में है समन, प्रोरोग, डिसॉल्व। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? समन भेज करके पार्लियामेंट की मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, डिले कर सकता है मीटिंग को और डिसॉल्व कर सकता है। किसको? लोकसभा को। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। राज्यसभा को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, लेकिन लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 108 उसमें क्या कर सकता है? ज्वाइंट सेशन बुला सकता है प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स को एक साथ बुला सकता है, ज्वाइंट मीटिंग कॉल कर सकता है दोनों की। ठीक है, तीसरी चीज हो गई एड्रेस दी पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में फर्स्ट मीटिंग होती है या फर्स्ट सेशन होता है उसको जो एड्रेस करता है वो भी प्रेसिडेंट करता है, ये भी पावर है प्रेसिडेंट को। और फोर्थ पॉइंट हो गया आपका नॉमिनेशन। ठीक है, तो नॉमिनेशन में क्या करता है? कुछ जैसे कि जो एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन दो मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ऐसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट जो कि स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड से होते हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, ठीक है, या फिल्म जगत से हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो स्पेशल जिनके अंदर क्वालिटी होती है, तो उन लोगों में से राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को पावर है उनको करने की। ठीक है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनको डिस्क्वालीफाई की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अगर वो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर देते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है प्रेसिडेंट उनको उनकी पोस्ट से। ठीक है, प्रोवोगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी बना सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 123 में विड्रॉल कर सकता है, रिमूवल कर सकता है। और बिल्स आते हैं जो नेक्स्ट हो गया आपका बिल्स। बिल्स में जो है कंसेंट वो प्रेसिडेंट की होती है, कोई भी बिल होता है उस पर कंसेंट देता है प्रेसिडेंट, तभी वो जाकर के पास होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स में। मान लीजिए स्पीकर नहीं है, जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हेड करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो प्रेसिडेंट जिस मेंबर को चाहे अपनी मर्जी से उठा करके स्पीकर बना सकता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गई हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर्स में क्या है? देखिए, मनी बिल्स जो भी पारित होंगे, जो भी पास होंगे, सबसे पहले प्रायर कंसल्टेशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। ठीक है, उसके बाद होगा नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। जो ग्रांट होता है, जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, जो ग्रांट मिलता है, मदद के लिए पैसा मिलता है, वो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के, मर्जी के नहीं मिल सकता।
थर्ड आपकी जो फाइनेंशियल पावर है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आर्टिकल 112 जिसको बजट भी बोलते हैं, तो बजट जब पेश किया जाता है तो वो क्या है, वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो बेसिकली क्या है, जो इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति है, मतलब अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, साइक्लोन आ गया है, इस तरह की कोई स्थिति बन गई है, तो उससे आउट होने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, ओवरकम होने के लिए क्या है, कंटीजेंसी फंड्स जो है वो होते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद कंस्टिट्यूट फाइनेंसिस कमेंटर आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक है, आर्टिकल 280 में ये पावर प्रेसिडेंट को दी हुई है। अब बात करेंगे जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर में दो ही पावर है मेनली, के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कहते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और उनके साथ साथ जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 143 143 प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वेन एवर ही और शी वांट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से या सीजीआई से कंसल्ट कर सकता है किसी भी लीगल मैटर पे, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब। और यह कोई जरूरी नहीं है कि जो एडवाइस सीजीआई ने या सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो बाउंड है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस ले सकता है, सुन सकता है, अब उसको माने या ना माने ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। उसके बाद बात करेंगे मिलिट्री पावर्स की। मिलिट्री पावर्स में देखिए सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद जो आर्मी के जो चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस। अगर कहीं वार हो गया है, मतलब युद्ध स्थिति बन गई है, किसी कंट्री से युद्ध हो गया है, तो उसका डिक्लेरेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में, अगर किसी देश से, बाहर के किसी भी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट होते हैं इंडिया के, तो उनको जो साइन करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। उसके बाद जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत जिनको बोलते हैं, या एम्बेसी के जो लोग होते हैं, अगर इंडिया में कोई बाहर कंट्री से राजदूत आएंगे तो उनको भी रिसीव कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, उनकी मर्जी से करते हैं, उनकी पावर से होता है। और इंडिया से जो डिप्लोमेट्स बाहर दूसरे देशों में जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट की पावर होती है, प्रेसिडेंट की अनुमति से वो चीजें होती हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर जो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं पीएम की कैबिनेट में, कैग, यूपीएससी के चेयरपर्सन, ये बहुत सारे जो पर्सन हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 78 में पावर दी गई है, कैन टेक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट जब चाहे कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से सीधे मांग सकते हैं। ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी पावर्स। जो इमरजेंसी पावर्स हैं उनके बारे में भी प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि 3 तरीके की पावर्स हैं इमरजेंसी पावर्स में। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में आती है, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं वो 356 में आती है, और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में आती है। जो नेशनल इमरजेंसी है 352, ठीक है, उसमें 3 कंडीशंस में लगते हैं, या तो किसी से युद्ध हो जाए, वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई बाहर का कोई देश आकर के भारत के ऊपर आक्रमण कर दे, या आर्म रिबिलियन मतलब भारत के अंदर ही कोई ऐसी अफरा तफरी मच जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो वहां क्या होता है, वहां नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, उसके बाद ये है जो आर्टिकल 356 है, उसमें यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को चलाने में सक्सेसफुली, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है इंडिया को, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाती है, जो कि आर्टिकल 360 में आती है।
उसके बाद अब लास्ट में इसमें इमरजेंसी में बात करेंगे कि भारत के अंदर अभी तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, मतलब नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार लगी 1962 में, जब चाइनीज ने यहाँ पे, चाइना ने, चाइनीज रिविलियन मतलब चाइना के लोगों ने यहाँ आक्रमण कर दिया, चाइना से युद्ध चला था उस टाइम पे। उसके बाद 1971 में जब इंडो पाक वार हुआ था, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से इंडिया लड़ी थी, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ठीक है, तो वो वाला चीज चली थी, तो उस टाइम पे ये था। उसके बाद आर्टिकल 1975 में जो बेसिकली सिख राइट्स हुए थे, जो सिखों के दंगे हुए थे, तो उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी का रूल था, तो उस टाइम पे भी ये क्या था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, अब लास्ट में बात करेंगे हम पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स की, क्षमा याचना, क्षमा करने की पावर्स की। प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर किसी को सजा सुनाई गई है किसी भी केस में, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस सजा को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, या उसमें फेरबदल कर सकता है। तो 5 तरीके की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हैं, जैसे कि पार्डन, कंप्लीटली खत्म कर देगा। पार्डन, पहली है पार्डन, जो भी सजा किसी को मिली है, मान लो किसी को 10 साल की सजा मिली है, 5 साल की सजा मिली है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कंप्लीटली खत्म कर सकता है। दूसरी रेप्रेसिव, मतलब मान लीजिए किसको 10 साल की सजा मिली है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो कह देगा अभी कोई सजा नहीं होगी, स्टे, उस पर रोक लगा सकता है, स्थगित कर सकता है, कि अभी इसके बारे में बाद में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे। रेमिशन, ठीक है, कम करना, सजा को कम करना। मान लीजिए किसी को 14 साल की सजा मिली है तो उसको 10 साल की कर सकता है, 10 साल की मिली है तो उसे 5 साल की सजा कर सकता है। उसके बाद हो गया रेस्पाइट, घटाव, ठीक है, सेम चीज है, घटाव, मतलब मान लीजिए कि सजा मिली है तो उसको घटा करके कम कर सकता है, ठीक है। और कम्यूटेशन, हेर फेर, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। तो ये सारी पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक पे आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।